आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, गारंटी है अगर आपने कहानी पूरा सुना तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। कृपया करके कहानी को पूरा सुने। 4 साल पहले की बात है। एक लड़का था अर्जुन। वह रोज़ देर रात तक फेसबुक इस्तेमाल किया करता था। एक दिन अर्जुन रोज़ की तरह फेसबुक पर ऑनलाइन था तो उसने देखा कि एक लड़की प्रिया ने उसकी सारी फ़ोटो लाइक कर रखी थी। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वह प्रिया को जानता नहीं था। अक्सर ऐसा होता है, जिन्हें हम नहीं जानते उन्हें भी फेसबुक पर ऐड कर लेते हैं। फिर अर्जुन ने प्रिया के पास मैसेज किया, आप कौन हो? क्या आप मुझे जानती हो? क्योंकि मैं तो आपको नहीं जानता। आपने मेरी सारी फ़ोटो लाइक की है, इसीलिए सोचा पूछ लूँ। प्रिया उस वक्त ऑनलाइन नहीं थी, लेकिन जब ऑनलाइन हुई तो उसने रिप्लाई किया, नहीं, मैं आपको नहीं जानती, पर आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में कब ऐड हुई यह याद भी नहीं है। तो आपका प्रोफाइल चेक कर रही थी कि आप कौन हो। आपकी फ़ोटो अच्छी लगी इसीलिए लाइक कर दी। फिर दोनों ने थोड़ी बातचीत की। ऐसे ही कुछ दिन तक कभी कभार उनकी बातें होती रही। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन बातचीत के दौरान अर्जुन ने पूछा, क्या तुम व्हाट्सएप यूज करती हो? प्रिया ने कहा, क्यों पूछ रहे हो? अर्जुन ने कहा, बस पूछ रहा हूँ। प्रिया ने कहा, करती हूँ। अर्जुन ने बोला, तो फिर अपना नंबर दो ना, व्हाट्सएप पे बात करेंगे। फेसबुक पर जब मैसेज करता हूँ तो तुम ऑफलाइन रहती हो, रिप्लाई लेट करती हो। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों और करीब आ गए। अर्जुन ने एक दिन प्रिया को प्रपोज कर दिया। प्रिया ने कहा, झूठ, तुम तो कहते थे कि कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे। अर्जुन ने कहा, सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता यह कब और कैसे हुआ, पर तुम मुझे अच्छी लगती हो। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो यह बात दोबारा नहीं बोलूँगा। प्रिया ने कहा, कोई बात नहीं, बोल सकते हो। अर्जुन ने पूछा, मतलब मैं भी तुम्हें पसंद हूँ? प्रिया ने कहा, हो सकता है। अर्जुन ने जिद की, ठीक से बताओ। प्रिया ने थोड़ा सोचकर कहा, हाँ, पसंद करती हूँ। अर्जुन बहुत खुश हुआ। अब दोनों एक दूसरे से शादी के ख्वाब देखने लगे। अर्जुन ने एक दिन पूछा, तुम्हारे घर वाले अगर शादी के लिए नहीं मानेंगे तो क्या करोगी? हमारी कास्ट तो अलग है। प्रिया ने कहा, मैं मनाऊंगी। अर्जुन ने कहा, अगर तुम मनाने के बाद भी नहीं माने तो क्या करोगी तुम? मुझे छोड़ दोगी? प्रिया ने कहा, चुप रहो, मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर वे नहीं मानेंगे तो हम भागकर शादी कर लेंगे। शादी के बाद वे मान ही जाएंगे। अर्जुन ने कहा, नहीं, ऐसा मत तो सोचो, उन्हें बहुत दुख होगा। बस उन्हें समझाना कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा। प्रिया ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम मेरी सास हो। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। अर्जुन का घर प्रिया के शहर से लगभग 600 किलोमीटर दूर था। आखिर वह दिन आ ही गया जब अर्जुन प्रिया से मिलने उसके शहर गया। स्टेशन पहुंचने पर उसने प्रिया को फ़ोन किया। प्रिया स्टेशन पर ही उसका इंतज़ार कर रही थी। दोनों मिले, हाथ मिलाया और बातें करने लगे। तभी प्रिया के पापा का फ़ोन आया और उसे घर जाना पड़ा। प्रिया ने अर्जुन से कहा, तुम भी चलो, मेरा घर रास्ते में ही है, तुम्हें पास में ही होटल मिल जाएगा। दोनों ऑटो में बैठकर प्रिया के घर के पास पहुँचे। प्रिया ने थोड़ी दूर से अपना घर दिखाया और कहा, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं, होटल जाकर फ़ोन करके बता देना। अगले दिन दोनों पार्क में मिले। पूरा दिन घूमे फिरे। शाम को प्रिया घर चली गई। अर्जुन अगले दिन वापस जाने वाला था। प्रिया ने वादा किया कि वह स्टेशन आएगी। अगले दिन
स्टेशन पर मिलने पर अर्जुन ने घर वालों से बात करने के लिए कहा। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया पर कहा 1-2 साल रुक जाओ। अर्जुन ने कहा ठीक है, पर जल्दी बात कर लेना। ट्रेन आ गई। अर्जुन चढ़ गया और गेट पर खड़ा होकर प्रिया को देखता रहा, लेकिन वापस आने के बाद प्रिया का व्यवहार बदलने लगा। वह कम बात करती, फ़ोन काट देती। अर्जुन परेशान हो गया। प्रिया ने एक दिन कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे शहर में जॉब करो, नहीं तो मुझे भूल जाओ। अर्जुन हैरान था। प्रिया ने कहा, जब तक यहाँ नहीं आते फ़ोन मत करना। अर्जुन ने सोच विचार कर फैसला किया कि वह प्रिया के शहर जॉब के लिए जाएगा। उसने ऑनलाइन जॉब ढूंढी, इंटरव्यू दिया और जॉब पा लिया। वहाँ पहुँचने पर उसने प्रिया को फ़ोन किया। प्रिया खुश हुई और शाम को पार्क में मिली, लेकिन कुछ ही दिनों में प्रिया फिर बदलने लगी। फ़ोन पर ठीक से बात नहीं करती, मिलने नहीं आती। अर्जुन हर रोज़ उसके घर के रास्ते में जाता, शायद दिख जाए, पर वह नहीं दिखती। 2 महीने बीत गए। एक दिन अर्जुन ने देखा कि प्रिया फेसबुक पर ऑनलाइन है, पर उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रही। अर्जुन को प्रिया के फेसबुक का पासवर्ड पता था। उसने अकाउंट लॉगिन किया और पढ़ा कि प्रिया किसी दूसरे लड़के से प्यार भरी बातें कर रही थी। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने प्रिया को स्क्रीनशॉट भेजे। प्रिया ने तुरंत पासवर्ड बदल दिया और अर्जुन को ब्लॉक कर दिया। 2 दिन तक कोई जवाब न आने पर अर्जुन उसके ऑफिस पहुंच गया। प्रिया बाहर आई तो अर्जुन ने आंसू भरी आंखों से पूछा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? उस लड़के से क्या रिश्ता है? प्रिया ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें क्या लेना देना? अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपना फ़ोन जोर से ज़मीन पर पटक दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर बोला, तुम्हारा और तुम्हारे इस झूठे प्यार का कोई भी रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। ज़िंदगी में कभी मेरे सामने मत आना। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। वह शहर अब उसे हर पल प्रिया की याद दिलाता था। उसने जल्द ही वह जॉब छोड़ दी और अपने शहर लौट आया। वह हमेशा खुद से सवाल करता था कि आखिर उसने उस पर भरोसा क्यों किया, उसके लिए सब कुछ छोड़ा और बदले में ऐसा धोखा मिला। कुछ महीने बीत गए। उसके जख्म भरने लगे थे। तभी एक दिन प्रिया का फिर मैसेज आया। आगे क्या हो? प्रिया का मैसेज देखकर अर्जुन का दिल धड़क रहा था। मैसेज में लिखा था, अर्जुन, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, कृपया फ़ोन उठा लो। अर्जुन ने मैसेज देखा और फ़ोन वापस रख दिया। उसके मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। सारी यादें, सारा दर्द, सारा गुस्सा एक साथ लहराने लगा। कई घंटे बीत गए। प्रिया के कई मिस्ड कॉल और मैसेज आए, लेकिन अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। वह अब उस अंधेरे और धोखे से बाहर निकल चुका था। वापस जाना नहीं चाहता था। लेकिन एक हफ्ते बाद एक रविवार की सुबह अर्जुन के घर का दरवाज़ा खटखटाया गया। दरवाज़ा खोलते ही वह अस्तबद्ध रह गया। सामने प्रिया खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा पीला पड़ा था। वह कांप रही थी। तुम यहाँ कैसे? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। तुम्हारा पता तुम्हारे एक दोस्त ने दिया। मुझे माफ़ कर दो। अर्जुन, सब कुछ सुन लो, बस एक बार। प्रिया की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। अर्जुन ने उसे अंदर आने दिया। प्रिया ने बताना शुरू किया, जिस लड़के से तुमने मेरे मैसेज देखे थे वह मेरा कोई नहीं था। वह मेरे पिता का दूर का रिश्तेदार था, जिससे उन्होंने मेरी शादी तय कर दी थी। मेरे घर वालों ने जब हमारे रिश्ते के बारे में पता लगाया तो उन्होंने मुझे पर सारी दबाव डाला शुरू कर दिया था। उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया, मुझे घर में कैद कर दिया। वह सारी बातचीत उनकी निगरानी में हो रही थी। मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन वे डर रहे थे कि अगर मैं तुम्हें संपर्क किया तो
तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। उसका गुस्सा ठंडा पड़ रहा था, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा था। प्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारा फ़ोन तोड़ना, ऑफिस के बाहर, वह सब, उसके बाद मैं टूट गई। मैंने घर वालों से खुलकर विद्रोह किया, कहा कि चाहे जो हो जाए मैं उस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे शहर आने का पता लगाया। मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए आई हूँ कि तुम्हें सच बता सकूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हारा भरोसा तोड़ा। तुम मुझे माफ़ ना भी करो तो मैं यह सच तुम्हारे सामने रख कर ही जाऊंगी। अर्जुन लंबी सांस लेता रहा। सच कड़वा था, लेकिन प्रिया के चेहरे और आंसुओं में झूठ नहीं था। बस वह उस पल समझ गया था कि प्रिया ने जो किया वह उसकी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में था। तुम्हारे घर वाले, अब अर्जुन ने पूछा। मैंने उन्हें छोड़ दिया, अब वापस नहीं जाऊंगी। मैं यहीं इसी शहर में रहूंगी, कोई काम करूंगी, तुम्हारे बिना रहना सीखूंगी। यह मेरी सजा है, प्रिया ने कहा। अर्जुन ने देखा कि प्रिया का एक छोटा सा बैग भी है। वह सचमुच सब कुछ छोड़कर आई है। उसके मन में एक संघर्ष चल रहा था, पुराने जख्म और नए सच के बीच। कुछ दिन तक अर्जुन ने प्रिया से दूरी बनाए रखी, लेकिन उसे पता चला कि प्रिया ने शहर में एक छोटी सी नौकरी पा ली है और हॉस्टल में रह रही है। एक शाम बारिश में भीगता हुआ अर्जुन अनायास ही उसके होटल के सामने खड़ा था। प्रिया बाहर आई तो उसने देखा कोई शब्द नहीं थे, बस एक मुख समझौता था दोनों की आंखों में। अर्जुन ने धीरे से कहा, प्यार में भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा बनना मुश्किल होता है, लेकिन इंसान को दूसरा मौका देना शायद यही इंसानियत है। चलो तुम्हें सूखी जगह ले चलते हैं। यह कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। दो टूटे हुए दिल एक दूसरे के दर्द को समझाते हुए फिर से एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। यह रास्ता आसान नहीं था। भरोसा दिन ब दिन पल पल जीता जाता, लेकिन उन्हें सीख लिया था कि प्यार सिर्फ मीठी बातों से नहीं बल्कि कड़वे सच का सामना करने का भी साहस भी है। और इस तरह एक टूटी हुई फोन, अनगिनत आंसुओं और एक साहसिक सच्चाई के बाद अर्जुन और प्रिया की कहानी ने एक नया, अधिक परिपक्व और वास्तविक अध्याय शुरू किया, जहां प्यार की नींव अब सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि समझ, सहनशील और सच्चाई पर टिकी थी। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप कमेंट में बताना कि आपको कहानी किस टाइप का चाहिए। मैं उसी टाइप का कहानी आपको हफ्ते में 4 दिन